हरिओम नारायण। जय महाकाल। त्राहिमाम देव त्राहिमाम। हे विश्व के दाता, हे परमात्मा, आप सर्वव्यापी हैं। आप सभी जीवों का संचालन करने वाले पालनहार। आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपके चरणों का अगर धूलि माथे में मिलता रहे, आपकी ऊर्जा शक्ति मिलता रहे, तो कोई परेशानी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं आ सकता। जय बाबा विश्वनाथ। राजू बन गया जेंटलमैन स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग हमेशा हमारे वाणी से मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी मैच्योर्ड पर्सन लड़का लड़की जितने भी हैं, सब लोग खुशहाल रहिए। और मैं आप लोगों के लिए मुख्य टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारे वीडियो को ड्रॉप मत कीजिए। आप लोगों के जीवन की खुशहाली के लिए, आप लोगों के जीवन में प्रेम, एकता, विनम्रता, आपस में मेल बना रहे, खटास परिवार में न हो, पति पत्नी में न हो, भाई बंधु में न हो। मैं सभी बातों पर ध्यान दे के चिंतन के द्वारा मैं आप लोगों के खुशी के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में तरक्की के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहिए आबाद रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, हमेशा खुशहाल रहिए। आज मुख्य टॉपिक हमारा है शादी के लिए। आज के समय में लड़की के पिता शादी लगाने के लिए जब कहीं जा रहे हैं, तो जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? लड़की के पिता शादी लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लड़का का क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्रियां कितनी हैं, लड़का नौकरी की जॉब करता है कि नहीं, अच्छा कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट में स्टेटस के द्वारा जो है नौकरी करता है कि नहीं, मतलब आराम का नौकरी, जैसे कंप्यूटर चलाना, पूरा आय व्यय का ब्यौरा, मैनेजमेंट कर देखना, मतलब स्टाइल भरा, मैंने स्टेटस भरा नौकरी, जो पूरा एयर कंडीशन में रह करके अपने दिमागी ज्ञान रूपी टेक्नोलॉजी से लेकर के सभी चीज़ों का डील करने वाला पर्सनालिटी वाला लड़का हो। और ज़्यादातर लोग नौकरी का प्राथमिकता देते हैं। अगर पढ़ा लिखा लड़का अगर है, अगर बिजनेस कर रहा है या उसको जानकारी है, टैलेंट है, तो कभी भी जो है अर्थ का अपने लिए वो हासिल कर सकता है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ विवेक है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ शांति है, वहाँ सुख समृद्धि और अर्थ रहती ही रहती है। नहीं रहने का सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग पढ़ लिख कर के भी, विद्वान होने के बावजूद भी, मैं सत्य को इसलिए नहीं पकड़ सकता हूँ कि अपने अवगुणों को जब तक नहीं भगा सकते तब तक मैं सत्य रूपी बातों को नहीं पकड़ सकता हूँ। सुख समृद्धि परिवार में आपस में पति पत्नी प्रेम से रहे, एक दूसरे का सेवा भाव, हेल्प की भावना, पुत्र पिता का, माता का संबंध पुत्र से कैसा होना चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत कम परिवार में देखने को मिल रहा है। निजी केवल स्वार्थ में अगर बातें हों, निजी स्वार्थ के लिए विवाद खड़ा किया जाए, तो वहाँ पर सच्चा प्रेम का आविष्कार नहीं हो सकता। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग शादी करने तो जाते हैं, लेकिन क्या आप लड़के के बारे में व्यवहारिक ज्ञान, शिष्टाचार का ज्ञान, गुरुकुल का ज्ञान, मर्यादा का ज्ञान के बारे में, सामाजिक नैतिकता, सामाजिक व्यवस्थाओं का कोई भी चर्चा बात होता है क्या? नहीं होता है। बस पढ़ाई लिखाई का बात, नौकरी का बात, थोड़ा सा रहन सहन दुनियावी बात,
ये हो जाता है। इससे आदमी समझ लेता है कि ये बहुत जो है पैसे वाला है, स्टाइलदार व्यक्ति है, जॉब में है, इसका नौकरी बहुत खुशहाल भरा है, तो हमारी लड़की सुखी रह सकती है। हम अपने बातों को रख रहे हैं, ध्यान रखिए। जो भी बच्चे हैं खुशहाल रहना चाहती हैं, तो जिसमें संस्कार नहीं है, संस्कार कैसे पैदा होता है? संस्कार के लिए थोड़ा त्याग की भावना, सेवा की भावना, सहयोग की भावना जिसमें नहीं है, उसमें दया नहीं आ सकता। और जिसमें दया नहीं है, वह छोटी मोटी त्रुटियों पर भी किसी पर गुस्सा हो जाएगा, अश्लील शब्द से बोल देगा, गलत शब्द बोल के किसी को दुखित कर देगा। परिवार में कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आज रहीम कवि के दोहा को, आज रामायण के चौपाई को, रामायण के जितनी भी पंक्तियां दोहा हैं सब लिखे हुए हैं, तो उनको केवल हम पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल रूप से नहीं उतारते। जब तक हम लोग जितने भी युवा साथी हैं या बच्चियां हैं अपने जीवन में रामायण, वेद, श्रीमद् भागवत गीता, गुरुकुल का सिस्टम, पढ़ाई लिखाई, डिसिप्लिन, अनुशासन को जिंदगी में धरातल पर नहीं उतारेंगे, तब तक हम लोग अपने कर्तव्य का पालन, एक भाई भाई को कैसे जो है मर्यादा में रखे, एक पिता अपने पुत्र के साथ कैसे मर्यादा में रहे, पुत्र को पिता के साथ कैसे मर्यादा में रहना है, पत्नी को पति के साथ कैसे व्यवहार रखना है, और पत्नी को भी पति के साथ कैसे व्यवहार रखना है, और पति को भी पत्नी के साथ कैसे, मतलब ये सभी लोगों पर लागू होता है कि मुझे, जैसे मैं जिस चीज़ का चाह रखता हूँ, वह चाह एक दूसरे के लिए भी हमें बांटना चाहिए, दूसरे के लिए भी वो सेवा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तभी सच्चा प्रेम का आविष्कार हो सकता है। आज शादी.com बनाया जा रहा है, जीवनसाथी.com बनाया जा रहा है, और उसमें जो है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अर्थ की प्राथमिकता रख दी गई है कि 5,000 दीजिए तो बात कीजिएगा। हो सकता है अगला एक्सेप्ट कर लिया है, 5,000 फीस देने के बावजूद भी अगला बात न करे तो 5,000 तो अगले का पानी में चला जाएगा, और कंपनी वाला मालो माल हो रहा है। जैसे ड्रीम11 करोड़ों के स्क्रीन में दे करके ड्रीम11 वाले करोड़ों रुपया पीट रहे हैं। ऐसे ऐसे तमाम तरह के तमाम मुद्दों पर कंपनियां अपना अपना वेबसाइट बना करके करोड़ों में कमा रही है, और हमारे आम जनता, भारतवासी जितने भी हैं, वो जो है ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आतुरता में, अपने स्वार्थ में, अपने विवशता में। आदमी जो है अपना काम बनाने के लिए स्वच्छता की ओर नहीं जा रहा है, अपने आप को नहीं समझ रहा है। अपने आप को समझने के लिए राजू बन गया, जेंटलमैन से मिलिए। आप दुखी अगर हैं, आप सोचिएगा कि मुझे राशि फल जो है बचा लेगा, हम अंगूठी पत्थर पहन लेंगे तो मेरा ग्रह टल जाएगा। नहीं, ये मेरा नहीं, यह हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र और वेद पुराण रामायण हैं, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के मोहर हैं। जैसे न्यायपालिका का आदर है भारतवर्ष में, उसी तरह से हिंदू धर्म में आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में हमारा वेद पुराण रामायण, ये सब क्या हैं, श्रीमद् भागवत गीता, कल्याण, ये सब हमारे सुप्रीम कोर्ट के मोहर हैं। ये नींव हैं, नींव पर ही पूरा यह विश्व टिका हुआ है। आप लोग मेरे वीडियो को सुनते रहिए, मेरे वीडियो को इधर से उधर कीजिएगा, तो आप लोगों को अनुभव प्राप्त नहीं होगा। जीवन में जब तक अनुभव और चिंतन द्वारा ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका दिमाग स्थिर रहने वाला नहीं। जब तक दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, तब तक आप परिवार में, समाज में, हर जगह पॉजिटिव, एक दूसरे के प्रति, किसी जीवों के प्रति सहयोग की भावना, दया की भावना आप नहीं रख पाइएगा। आप हमेशा जो है निरर्थक सोच में पड़े रहिएगा। इसलिए सही बातों को, अमूल्य वाणी का आदर करना चाहिए, और हमेशा सुन के उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारना चाहिए। बाबा रामदेव जी का केवल योग कर लेने से, पैर इधर उधर डुला देने से
आपका दिमाग स्थिर रहने वाला नहीं है। बाह्यमुखी योग अलग होता है, अंतर्मुखी योग अलग होता है। अंतर्मुखी योग को जो जान जाता है, समझ लेता है, वो हमेशा खुशहाल रहता है, उसका दिमाग स्थिर रहता है। जो ईश्वर को अगर अपना गुरु मान ले, प्रकृति को अपना गुरु मान ले, तो उसका जीवन में बहार आने लगेगा। और साथ साथ जो ईश्वर को गुरु मान लेता है, प्रकृति को गुरु मान लेता है, असमर्पित भाव से उस परमात्मा के प्रति कल्पना करता है। जैसे अपने पुत्र के प्रति, अगर अपने पुत्र को ठेस लग जाता है, पत्नी को कहीं चोट लग जाता है, तो लोग रोने लगते हैं, लोग टेंशन डिप्रेशन में हो जाते हैं। उसी तरह से परमात्मा के प्रति आप कल्पना करके अगर आंसू गिरा दीजिए कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, कितने सुंदर सुंदर जीवों का निर्माण परमपिता परमेश्वर ने आविष्कार किया, बनाया, तो वह परमात्मा कितना सुंदर होंगे, यह कल्पना करके अगर आंसू गिरा दीजिए उनके चरणों में, तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। परमात्मा तो गिद्ध गणिका जामिन मांसाहारी वाले को भी, सुर असुर सभी को सबको तारे हैं, लेकिन कब असुर को तब तारे हैं कि वह असुरी प्रवृत्ति को छोड़ करके उनके चरणों में, अपने अवगुणों को छोड़ करके उनके चरणों में, परमात्मा के चरणों में जाकर समर्पित भावना से जब वह इंसान झुक जाता है, तो उसके अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मन में छल ईर्ष्या रख करके परमात्मा का आप पूजा करके उनका आप भक्त बन जाइएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए सभी युवा साथी, आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सभी लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब देखना, वीडियो देखना, सिनेमा देखना, धारावाहिक देखना, ये बड़े बड़े कंपनियाँ, ये भारतवर्ष के मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग से पैसा वसूल रही हैं। उनको आप लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका पैसा बढ़ रहा है, माल उनको कर रहे हैं आप लोग। लेकिन आप जब तक निर्माण करता नहीं बनिएगा, तब तक आप सही बातों को समझ नहीं पाइएगा। निर्माण तभी कर सकते हैं आप कि आपका दिमाग स्थिर हो, आपका सोच सही हो। जब सोच तभी सही रहेगा कि दूसरे के प्रति आप अच्छा सोचिएगा, सबके प्रति कल्याण का भाव रखिएगा, किसी को सताने की भावना नहीं रखिएगा। तब आप में एक दिव्य शक्ति पैदा होगी, जिसको कहते हैं तीसरी ऊर्जा। जब तीसरी ऊर्जा आप में प्रवाहित होने लगेगी, जब अवगुण, जब व्यक्ति जब धीरे 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 छोड़ने का प्रयत्न करता है और गुण को पकड़ने का प्रयत्न करता है, तो गुण रूपी, सत्य रूपी, त्याग रूपी व्यवस्था जो है, सेवा रूपी व्यवस्था जो है, तीसरी ऊर्जा को जैसे लोहे चुंबक को खींचता है, उसी तरह से वह सत्य रूपी व्यवस्था सत्य में समाहित होने लगता है, उस इंसान के दिमाग में समाहित होता है, उसके हृदय में एहसास करने के लिए समाहित हो जाता है। सत्य सत्य के पास ही रहता है, सत्य कभी असत्य के पास नहीं रह सकता है। और दुख ही सुख का मार्ग है, इसलिए दुख से हड़बड़ाना नहीं चाहिए। धैर्य धारण रखिए, आप लोग जहाँ भी रहिए आपस में एक रहिए और एक दूसरे का सहायता करता रहूँ हम लोग, करते रहें हम लोग। और अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाणी है, बोलते बोलते हो सकता है कहीं जीभ इधर से उधर सट जाए। भाइयों एवं बंधुओं, आप लोग राजू बन गया जेंटलमैन का वीडियो इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आप लोगों के साथ हमेशा मैं रूबरू होता रहूं। और साथ साथ मैं सभी अभिभावक का आदर करते हुए, मैं सभी ईश्वर रूप के आत्माओं को नमन करते हुए, मैं सब लोगों के प्रति कल्याण का कामना करता हूँ और परमात्मा से हमेशा कहता हूँ, हे प्रभु सबका भला तो मेरा भी भला। इसलिए कपड़े पहन लेने से पर्सनालिटी नहीं हो जाती, प्रोडक्ट का कपड़ा पहन लेना, टाई बांध लेना। जिस व्यक्ति में शालीनता, अनुशासन, त्याग, सहयोग, वही सच्चा इंसान है, उसी में इंसानियत है। और जिसमें इंसानियत है उसकी पर्सनालिटी सबसे उत्तम होती है, वही जो है सबसे
सर्वोत्तम पुरुष होता है, वही महापुरुष है, वही मर्द, वही महापुरुष सच्चा एक अपने पत्नी को प्रेम दे सकता है, अपने पुत्र को प्रेम दे सकता है, अपने गांव समाज को प्रेम दे सकता है। अवसरवादी व्यक्ति कभी किसी को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। वह गाड़ी पर बैठा सकता है, रसगुल्ला खिला सकता है, नोटों की गड्डी को एक दूसरे को दे सकता है, फल फ्रूट दे सकता है, हवाई जहाज़ पर बैठा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम एक इंसानियत भरा व्यक्ति ही दे सकता है। अगर अर्थ के साथ साथ, परिश्रम के साथ साथ जिस लड़के में विनम्रता है, जिसमें परिश्रम है, वह आपको दुख हो या सुख हो, दोनों स्थिति में आपके प्रति जो है हमेशा प्रेम की भावना रखेगा, सहयोग की भावना। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, खूब पैसा हो और उस पैसे वाले लड़के से आप शादी कर लीजिए, लेकिन दुख की घड़ी में आपका शारीरिक सहयोग न करे, सेवा न करे, हैं, तो ये बताइए, आप चलने में असमर्थ हैं, आपको हाथ पकड़ के सहारा न दे, तो क्या उसके पैसे और अंगूर से, उसके नोटों की गड्डियों से, उसके सेंटों से क्या सुख मिल सकता है? इसलिए आप लोग हमेशा ऐसा चीज़ चुनिए जो सुप्रीम कोर्ट का मोहर हो, उस मोहर में जो है परमात्मा रूपी व्यवस्था लगा हो, और उसकी चमक को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राजू बन गया जेंटलमैन फिर मिलेगा, मेरे वीडियो को वायरल कीजिए। बाय, सबके लिए।